सुमित चौधरी भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। और सुमित देखिए, अभी हाल ही में लेबनान से और इसके पहले वो इजराइल को भी बहुत अंदर तक जाकर कवर कर चुके हैं, हमास के साथ जो युद्ध पूरा इस वक्त चल रहा है 9 महीने से। सुमित, अभी आपने ज्वाइन इन किया, मैं चाहूंगा कि एक बार आप उन तमाम दर्शकों को बताइए कि आखिर क्या हुआ है, कैसे हमास का चीफ मारा गया, और खास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू जब अमेरिका से वापस लौटे, फुटबॉल मैच पर जब हमला हुआ था, बच्चे मारे गए थे, तब से माना जा रहा था कि इजराइल कोई बहुत बड़ा कदम उठा सकता है, और वो हुआ। करुणा, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इट्स अ बिग सरप्राइज, वेरी बिग सरप्राइज फॉर होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज इसलिए था क्योंकि दोनों ऐसी जगह थी जो बहुत सिक्योर थी। पहली जगह यानी बेरूट के पास का वो दहाइया इलाका जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, हिजबुल्लाह लगातार इस पूरे इलाके को कंट्रोल करता है। दूसरी जगह तेहरान, जहां पर लगातार ईरान की तरफ से पूरी सिक्योरिटी मिलती है, IRGC की तरफ से पूरा आप सिक्योर रखा जाता है। दोनों जगह पर ऐसे इलाकों के अंदर जो उनके बेस थे, यानी जहां पर इस्माइल हानिया रुका हुआ था, उसका रेजिडेंस था, वहां पर अटैक करना। दूसरी जगह वो जगह जहां पर दहाइया के अंदर कमांडर बैठा हुआ था हिजबुल्लाह का, जो लगातार इस पूरे अटैक को अंजाम दे, दोनों टॉप लीडरशिप को टारगेट करना, और वो भी 10 घंटे के अंदर। निश्चित तौर पर यह दिखाता है, इजराइल की तरफ से मैसेजिंग है, दुनिया के किसी भी कोने में हो आप, हम आपको टारगेट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट यह है कि इन दोनों प्रॉक्सियों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन यह जरूर है कि इजराइल ने इस पूरे ऑपरेशंस को लेकर जो सीक्रेसी बरती, जो लगातार बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया, यह मैसेज यह भी है कि अब हम टॉप लीडरशिप को कहीं पर भी टारगेट करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये प्रमाण दे दिया है। जीवन राज पुरोहित सर, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, एक कंपैरिजन ड्रॉ करके मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं। जब 7 अक्टूबर का हमला होता है तो नेतन्याहू ने, इजराइल ने कहा कि हम बदला लेंगे, बदला लिया हमने, हमास को हम खत्म करेंगे, हमास को बहुत हद तक डैमेज किया, उनके टनल्स को खत्म करेंगे, किया, लीडरशिप को खत्म करेंगे, किया, हिजबुल्लाह को अटैक करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, वो भी किया। उधर ईरान है, ईरान ने कहा इस पे हमला करो हम बदला लेंगे, उस पे हमला करो हम बदला लेंगे, इस पे हमला करो हम बदला लेंगे। ईरान कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। मैं वो कहूंगा कि हवा भरी ईरान ने और वो गुब्बारा फूट रहा है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक व्यू पे जा रहा है। अब मैं इसको मैं एक स्ट्रेटेजिस्ट की तरह से एनालाइज करूं तो देखो कि यार 2 फैक्शंस लड़ाई कर रहे हैं, इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह। अब इनके पीछे कौन है? इधर अमेरिका है, इधर ईरान है, और ईरान को सपोर्ट करने वाले रूस और चीन है। इस सारे महकमे में अगर कोई भी स्टेट, कोई भी राष्ट्र बीच में आता है तो ये युद्ध का रूप लेता है, और वो या तो मिडिल ईस्ट का युद्ध होगा और या फिर ये एक बहुत बड़े विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। और कोई भी नहीं चाहता कि इस किस्म का विश्व युद्ध या रीजनल वॉर शुरू हो। तो इनका बेस्ट तरीका है कि आप अपने प्रॉक्सी को लड़ाओ, अपने गुर्गों को छोड़ो, उनको आपस में लड़ाओ और आप पीछे से सपोर्ट करते रहो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ईरान हैज बीन डूइंग, हुती के साथ में, हिजबुल्लाह के साथ में, हमास के साथ में। अब इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल के पास में अपना ऐसा कोई प्रॉक्सी नहीं है, उनकी तो वॉर ऑफ सर्वाइवल है। चारों तरफ से जब से आजाद हुए 47 से लेकर के आज तक इन्होंने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं अपने सर्वाइवल के लिए। किससे लड़ी है? ऑल मुस्लिम स्टेट्स ऑल अराउंड। और किस लिए लड़ी है? वो जो 2 स्टेट पॉलिसी शुरू किया था उसके चक्कर में। अब ऐसे हालात के अंदर जबकि इनका टॉप कमांडर मारा गया है, याह्या सिंवार जिंदा है, इनका डिप्टी पॉलिटिकल कमांडर साहिल अरूरी जिंदा है, तो ऐसे हालात के अंदर ये अपने आप को और मजबूत करके इजराइल के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जीवन सर, और एक और बड़ी खबर आएंगे आपके पास एक बार फिर से, और क्योंकि ईरान इजराइल के साथ बॉर्डर भी शेयर नहीं करता, ऐसे में लगातार वो प्रॉक्सी की मदद से इजराइल के खिलाफ हमलों को अंजाम दे रहा था, और उसी में से एक प्रॉक्सी, उसके चीफ को मार गिराया गया है। एक और बड़ी खबर, हानिया की मौत की जिम्मेदारी फिलहाल किसी ने नहीं ली है इजराइल की तरफ से। फिलहाल आधिकारिक कोई भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई, कोई कमेंट इस पर नहीं किया गया है। ईरान का आरोप है IDF ने हमला किया, IDF इजरायली डिफेंस फोर्स, उसकी तरफ से हमला किया गया है। लेकिन आप समझिए, इजराइल की तरफ से फिलहाल आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली इस पर कुछ भी नहीं कहा गया। जी द्विवेदी सर, ये बड़ी बात है। ईरान तो बोल रहा है कि IDF की तरफ से हमला किया गया, और जानते हम सभी हैं कि इस वक्त हमास का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, लेकिन आखिर इजराइल की तरफ से कोई इस पर ऑफिशियली ना कहना, कुछ टिप्पणी ना करना, क्या बतला रहा है? देखो रवि, ये तो प्रॉक्सी वॉर है। प्रॉक्सी वॉर में कोई भी चीज खुल के सामने नहीं आती है, सब चीजें पीछे पर्दे की होती हैं,
गुप्त होती हैं, सीक्रेट होती हैं, और प्रॉक्सी वॉर में बिल्कुल आमने सामने कोई नहीं आता है। दूसरी बात यह है कि देखो, अगर लीडरशिप पर आप हमला करते हैं और उसका जो उपलब्धि होती है वो कई तरफ से होती है। एक तो मोरल ऊपर होता है, ऑपरेशन कमांडर्स जो हैं उनकी जो एक खोई हुई मंशा होती है वो वापस आती है। तो मैं 2-3 बातें इसमें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले है, प्रॉक्सी वॉर में कोई बॉर्डर नहीं होता है, कोई असूल नहीं होता है। जहां भी आपको दुश्मन मिलता है आप दुश्मन के ऊपर जाते हैं। जैसे जनरल सुलेमान को भी उन्होंने निकाला था ईरान के अंदर से। दूसरी बात यह है कि प्रॉक्सीज में जो चेहरे हैं, असली चेहरे सामने नहीं आते। ये जो प्रॉक्सी के चेहरे हैं वही सामने आते हैं। जो असली पीछे जो चेहरे हैं वो चेहरे कौन से हैं? द्विवेदी सर, मनीष कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मनीष। देखिए रवि, ऐसा है कि इजराइल का एक्शन ही उसका सबसे बड़ा बयान है। इजराइल ने जो कर दिखाया, मैं एक बार फिर कहता हूं आपको कि बिन लादेन को जब अमेरिका ने मारा था उससे बड़ी घटना ये। पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी कंट्री था, उसके बावजूद भी 20 साल लग गए थे बिन लादेन को मारने में। और लेकिन 300 दिन के भीतर ईरान, जो कि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन देश है, दुश्मन नंबर 1 देश में अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार देना, ये दुनिया में केवल इजराइल ही कर सकता है। मुझे लगता है इसके बाद इजराइल को बयान देने की जरूरत शायद ही पड़े। ठीक है।